शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मुल्तान के अंदर 3 हफ्ते कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर एक सैयद दुराने की बेटी को ससुराल वालों ने जो है मुबैना तौर पर फांसी देकर कत्ल कर दिया। इसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। 5 मुल्ज़मान मजीद भी थे, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी। पहले जब घर वालों को इतला दी गई इसके वालिद असद साहब को कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, तो वो आए रोते रोते, अपनी बेटी को जनाजा लिया और अपने घर चले गए। वहां जाके इसको दफना दिया। लेकिन बाद में कुछ बातें ऐसी निकली जिस पर यह शुबा जाहिर हुआ कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे ससुराल वालों ने तशद्दुद करके कत्ल किया और फांसी का रंग जो है वो दिया गया कि इसने खुदकुशी की है। खैर, ये 9 तारीख का वाकया था, 9 जुलाई का। अदालती हुक्म के ऊपर फिर इसकी कब्र कुशाई की गई 14 तारीख को, और फिर कुछ होशरुबा इंकशाफात जो है वो इसके अंदर सामने आना शुरू हुए। इसका जो शौहर है अली रजा, पुलिस ने उसको एक मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तार किया था। जो बड़ी खबर इसमें यह थी कि अली रजा को पुलिस ने सानिया जहरा के कत्ल केस में जो है वो गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि इसको 420, 468 और 471 के जुर्म में गिरफ्तार किया था। ये एक FIR जो है इसके खिलाफ दर्ज हुई भी थी, और इस FIR में उसने अपनी जमानत नहीं करवाई थी। जबकि जो 302 का मुकदमा था, जो सानिया जहरा के कत्ल का मुकदमा था, उसने इसने अली रजा ने और इसके 5 जो दीगर लोग साथी थे जिनको इस कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया था, इन 4-5-6 बंदों ने अपनी अबूरी जमानत जो है वो मुल्तान की सेशन कोर्ट से करवाई थी, और ये 26 जुलाई तक जो है ये जमानत के ऊपर थे। लेकिन इससे कबल जब इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तार कर लिए 420, 468 और 471 के तहत जो जुर्म में FIR दर्ज हुई थी उसमें। अब इसे जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो अगले दिन इसे जुडिशियल भी करवा दिया गया। ये भी एक अहम चीज थी। जब 26 तारीख आई और 26 जुलाई को इसकी तारीख थी जो इंटरम की थी, तो इसकी जानिब से जो वकील साहब पेश हुए तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिम जो है वो 420, 468 और 471 के जुर्म में गिरफ्तार हो चुके हैं, और हमें ये दी जाए मोहलत ताकि हम इसको अगली पेशी पर जो है पेश कर देंगे। अभी इसकी जमानत जो है वो ले ली जाए। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि अबूरी जमानत मुल्जिम जब पेश नहीं होता तो उसकी अबूरी जमानत खारिज कर दी जाती है। ये अदम पैरवी कहलाती है। लेकिन दूसरी जानिब से जो वकील जरा तगड़े थे, प्रोसिक्यूशन ने इस दरख्वास्त की, इस इस्तदा की जो है वो मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने जो मुल्ज़िम के वकील थे इनकी इस्तदा को मंजूर कर लिया और 31 जुलाई तक इसकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अब मुल्ज़िम 31 जुलाई तक अबूरी जमानत पर है सानिया जहरा के कत्ल के केस में, जबकि जो दीगर 5 मुल्ज़िमान थे वो 2 रोज कबल जो है वो शामिल तफ्तीश हुए और उन्होंने पुलिस को अपना रिकॉर्ड जो है वो बयान करवा दिया। अच्छा, अब इसमें जो एक अहम चीज थी कि पुलिस ने यहाँ पर अब कुछ गलतियां करनी शुरू कर दी। पुलिस ने 2 दरख्वास्तें एडिशनल सेशन जज की अदालत में दायर की, जिसमें ये कहा गया कि हमें ओसिफिकेशन टेस्ट करवाना है, इजाजत दी जाए, और मुल्जिम का DNA करवाना है, उसकी भी इजाजत दी जाए। अब ओसिफिकेशन टेस्ट किसका करवाना था? पुलिस को ये इतला मिली, तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मुल्जिम पहले भी एक शादी कर चुका था और उससे भी उसके 2 बच्चे हैं, और अब उन 2 बच्चों को ओसिफिकेशन टेस्ट करवाना है इस वजह से कि उसने जो दूसरी शादी सानिया जहरा के साथ की थी उसमें और जो निकाहनामा हुआ इसमें कुछ गलत इंदराज है। तो उस हवाले से इन बच्चों का ओसिफिकेशन टेस्ट करवा के उस उम्र का तयन करके जो निकाहनामे में गलत इंदराज किया उसके हवाले से जो है हमें कुछ शवाहिद इकट्ठे करने हैं। एक बेतुकी सी दरखास्त थी ये, जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, प्रोसिक्यूशन ने उसमें भी मुखालफत की, पुलिस को मना किया। मेरी अभी आज ADPP से बात हुई मुल्तान में, जो इस केस के सरकारी वकील हैं, तो उन्होंने कहा हमने मुखालफत की थी, हमने पुलिस को समझाया था, एक लाइन ऑफ डायरेक्शन दी हुई है, लाइन ऑफ इंक्वायरी दी है कि आपने अब इन जदीद खतूत के ऊपर जो इस केस की तफ्तीश करनी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अपना दिमाग लड़ाया और ये 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। DNA मुल्जिम का करवाना कोई बड़ी जरूरत नहीं थी, जिसका मुल्जिम पुलिस की कस्टडी में आएगा 302 के मुकदमे में, तो उस वक्त भी उसकी जो है वो DNA करवाया जा सकता है। अब मुल्जिम की अगर 31 जुलाई को जमानत खारिज हो जाती है, अबूरी जमानत, तो फिर पुलिस दरख्वास्त देकर जेल से ही
जिस जो 420, 468 और 471 के जुर्म में मुलजम कैद है, तो दरख्वास्त देके उसको 302 के मुकदमे में रिमांड पर ले सकती है जेल से। और एडीपीपी का भी ये कहना था कि हम दरख्वास्त देंगे, जब 31 जुलाई को ये तारीख आएगी और इसकी जबूरी जमानत खारिज होगी तो फिर हम साथ ही दरख्वास्त दे देंगे इसके रिमांड के हसूल के लिए। तो ये एक बड़ी खबर है कि अब 31 जुलाई का जो है पुलिस को बहुत ही उससे इंतजार है कि 31 जुलाई आए तो हम इसका रिमांड जो है वो हासिल करें। दूसरी जानिब इसमें एक अहम खबर ये भी थी कि जो मुलजम है वो देखें 302 में तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके जो 5 मुलजिमान है वो शामिल तफ्तीश हो चुके हुए हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट जिसे मैंने गुज़िश्ता भी अपने व्लॉग में बताया था कि जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें ये बात कंफर्म हुई, जो पीएमआर करवाया जाता है डेड बॉडी का जब करवाया गया तो उसमें बात क्लियर हुई कि मुलजिमा जो है वो वकूए के वक्त, जो मकतूला है मालूम के साथ जो मकतूला है वो वकूए के वक्त हमला नहीं थी। एक तो ये बात कंफर्म होगी, दूसरी ये कि उसके ऊपर वायलेंस मार्क जिसे हम तशद्दुद का निशान कहते हैं वो भी नहीं पाया गया उसके जिस्म के ऊपर, क्योंकि ये वकूआ है 9/7 को और 14/7 को जो है इसकी कब्र कुशाई हुई थी। और अब जो इसकी फोरेंसिक एक्चुअल रिपोर्ट है, क्योंकि कब्र कुशाई के बाद इसके जिस्म से कुछ तजाती नमूने हासिल किए गए, इसका तिल्ली, इसका मैदे का कुछ हिस्सा लिया गया, वहां से ये भी पुलिस चेक करेगी कि आया फेफड़े इसके हिस्सा लिया गया, ये चेक करने के लिए कि इसकी जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है, हाइट बोन इसकी टूटी हुई नहीं थी, ये बात भी सामने आई। और अब इसकी मौत की असल वजह क्या है उसका तयन जो किया जाना है। इसको उस मैदे में कुछ खिलाया तो नहीं गया था मारने से पहले जिसकी मौत हुई है या उसने खुद तो कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जो इसकी मौत का सबब बनी। दम घुटने के जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी उसमें पता लग जाएगा, फेफड़ों पे जो निशानात होंगे, तिल्ली के जो निशानात होंगे वो बताएंगे कि इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है, गला दबाने की वजह से हुई है, या जो इसने फांसी ली थी, जो खुदकुशी की थी, जो पंखे से लटकी है, उस हवाले से ये तमाम चीजें जो है उसमें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक अहम खबर और ये भी है कि अब इस केस की जो तफ्तीश है वो तब्दील हो चुकी है। इस केस का में अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक एसपी के पास चली गई है और एक खातून इंस्पेक्टर को जो है अब इस केस के अंदर डिप्यूट किया गया है कि वो इस केस की तफ्तीश करेगी। इससे पहले जो केस की तफ्तीश हो रही थी वो एक मर्द पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो कर रहे थे, लेकिन अब जदीद जो लॉ है उसके मुताबिक ऐसे तमाम केसेस में खातून पुलिस अफसर का इंस्पेक्टर लेवल का होना इंतहाई जरूरी है। और वो अब इन तमाम लोगों से जो शामिल तफ्तीश हुए तफ्तीश करेंगे, हालात और वाकयात देखेंगे। और अब 31 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि 31 तारीख को इस शख्स को जो है वो अब गिरफ्तार किया जाए। वो किस तरह से किया जाए कि जब इसकी 31 को पूरी जमानत खारिज होगी तो फिर उसके फौरन बाद जो है पुलिस इसके रिमांड के लिए दरख्वास्त देगी, फिर रिमांड लेकर इसको 302 के कत्ल की जो FIR सानिया दारा की उसमें शामिल तफ्तीश कर लेगी। इस वीलॉग में 2-3 चीजें मैंने आपको बताई और अब इसमें जो आखिर में अपना तजिया आपको बताऊं वो ये मामला बनते हैं कि अब पुलिस ने कुछ रवायती अंदाज से तफ्तीश शुरू की थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है इस हवाले से अपना एक नोटिस भी लिया था केस का, और फिर उन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है हिना परवेज भट्ट साहिबा को भी वहां भेजा था। उन्होंने भी जो एग्री फैमिली है उससे मुलाकात की थी और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि हर हाल में इस केस की जो तफ्तीश वो मेरिट पर होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से गुज़िश्ता रोज हमने इंटरव्यू किया था और वो भी आपने इंटरव्यू देखा, उनका सुना, यूट्यूब के ऊपर वो पड़ा हुआ। उन्होंने भी कहा कि अब हम इस केस की तफ्तीश जो है वो जदीद खतूत के ऊपर करेंगे, मेरिट के ऊपर होगा। लेकिन जो उन्होंने एक बात कही थी कि नहलाने वाले ने, जो नहलाने वाली थी, गुस्ल देने वाली थी उस बॉडी को, उसने ये कहा था कि जिसम पे कुछ तशद्दुद के निशानात है। जबकि पुलिस की जो इब्तदाई रिपोर्ट जो मेडिकल की आई उसमें ये बात सामने आई है कि मार्क ऑफ वायलेंस जो है वो कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद अब इसको फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया तजिया, और वो जब नमूने तजिया होकर आएंगे तो उसे ये बात पता लगेगी कि असल वजह क्या थी। फिलहाल अभी जो मामलात हैं वो पुलिस के एंड पर पड़े हुए हैं। ये जो 5 मुलजिमान हैं इनका इब्तदाई बयान रिकॉर्ड हो चुका है। पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ चुकी है कि पुलिस ने अब तक क्या किया, वो रिपोर्ट भी आप देखेंगे। और अब इस केस में मजीद इसके अलावा उन लोगों के जो बयान हैं, जो 5 मुलजिमान शामिल तफ्तीश हुए हैं, उनके बयानात भी आपसे शेयर करूंगा अगले वीलॉग में,
कि उन्होंने क्या बयानात दिए और क्या हालात और वाकयात हुए कि किस तरीके से सानिया ज़हरा को जो है उसका कत्ल हुआ। क्या वाकई उसको उसके शौहर और ससुराल वालों ने मारा और उसके बाद उसको मुबैना तौर पर पंखे से लटका कर जो है उसको खुदकुशी का ड्रामा रचाया, या वाकई सानिया ने जो है वो खुद पंखे से लटक कर जो है खुदकुशी की है। ये अब हालात और वाकयात इन 5 अफराद के शामिल तफ्तीश होने के बाद ही चीजें सामने आएंगी। इसमें जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।